बहुत शुक्रिया जी। और मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत संजीदा मसला है और बलूचिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान बिलुमूम जो टेररिज़ेशन की लहर में लिपट चुका है, ये हमारे लिए बहुत संजीदा मसला है और ये इस मुल्क को डबो देगा, बल्कि इस मुल्क को दीमक की तरह खाता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी है। बलूचिस्तान में जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और इंटेलिजेंस वाले इदारे इधर कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल में वो बजाय इंटेलिजेंस के कारोबार कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं, हुकूमतें चला रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ ये और हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम पहले वी हैव लॉस्ट अलॉट। मैं ये समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पे जमहूरी अमल, जमहूरियत और वोट के हक़ का इज़्ज़त करना होगा और हर कौम को हमें ये तसल्ली देनी होगी कि पार्लियामान में या जो लीडरान आएंगे वो आपकी मर्ज़ी से आएंगे। हमने बलूचिस्तान को पिछले 70 साल में, सॉरी टू से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान नहीं है, GHQ है। उधर तो हमने GHQ बनाया, एक IGFC सब कुछ चला रहे, कोर कमांडर सब कुछ चला रहे, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं होता, पुलिस लेवीज़ के पास इख्तियार नहीं होता, लिहाजा हम इससे ज़्यादा उसको सिक्योरिटी सूबा नहीं बना सकते। ऑलरेडी हम सिक्योरिटी के नाम पे जितना उसको बना चुके हैं, तो मेरे ख्याल में आप इससे थोड़ा अलग होके हट के हमें सबसे पहले इस पे और फिर जो भी हमारी पॉलिसी है, रियासती पॉलिसी रिगार्डिंग इंतहा पसंदी और ये सब कुछ, हमें उस पर काम करना होगा। दहशतगर्द का कोई रंग नहीं होता, दहशतगर्द का कोई कौम नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। दहशतगर्द जिस नाम पे भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, कौमियत के नाम पे कर रहे हैं, मज़हब के नाम पे कर रहे हैं, जो भी दहशतगर्द है और मेरे ख्याल में उनके खिलाफ फ़ौरन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में रूमी उनकी कैसे खत्म हो सकती है, खास तौर पे बलूचिस्तान की? तो मैंने कहा ना आपको, सबसे पहले तो ये है कि आप उनको हक़ नुमाइंदगी दें। आप तो उनका बुनियादी हक़ छीन चुके हैं, उनका नहीं बल्कि आप पूरे पाकिस्तान का बुनियादी हक़ छीन चुके हैं। आप तो जो इलेक्शन मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो 70 साल से आप कर रहे हैं, रियासत जो कर रहे हैं, उससे महरूमी बढ़ रही है और बढ़ती गई है। लिहाजा सबसे पहले अभी हमें ये करना होगा कि वापस जाके हमें इन अवाम को ये तसल्ली देनी होगी कि आपकी जो हक़ राय है उसका कदर पाकिस्तान करेगा। उसके बाद फिर लोग आएंगे, जेन्युइन लोग आएंगे, वो बात भी कर लेंगे, वो मसले का हल भी निकाल लेंगे। इस तरह बहुत मुश्किल है। जिस तरह पहाड़ों में रहने वालों के लिए कैसे निपटा जाए, उनको क्या पॉलिसी हो कि उनको आराम से बगैर ऑपरेशन के भी राजी है? देखें, सबसे पहले ऑब्वियसली डायलॉग, पाकिस्तान के हर बंदे के साथ डायलॉग होना चाहिए और हर बंदे को आइन कानून के दायरे के अंदर आके काम करना चाहिए। ऑब्वियसली उनके जो डिमांड्स हैं, हम ठीक है, आज हम कह रहे हैं कि वो पहाड़ों पे क्यों गए? वो पहाड़ों पे किसकी वजह से गए? उनकी ज़िंदगी में ऐसी क्या मजबूरी आई कि पढ़े लिखे लोग जाके पहाड़ों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पढ़े लिखे लोग खुदकश धमाके कर रहे हैं। उनके जो कंसर्न्स हैं उसको देखा जाए और इंशाल्लाह अगर उनके कंसर्न्स को हम देखेंगे तो ये काम कमियत पे हो रहा है। ये मुझे नहीं लगता कि पहाड़ों पे लोग चल रहे हैं पैसों की खातिर, या ये सिर्फ अपनी कौम और अपनी ज़मीन के लिए हो रहा है। मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता, टेररिज्म इन एनी फॉर्म मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन कौम को उनके जो मसाइल हैं उनको सुन के उनका हल निकालें, इंशाल्लाह वो खुद आएंगे।